ना जो स्टार्टिंग में एसईओ का, वो तो उतना तो समझ आ गया सर। लास्ट 2 डेज का थोड़ा सा मतलब ज्यादा मिक्सअप हो गया। अच्छा, तो फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है सर। फिर आगे के टॉपिक को लेते हैं। सर्विस में ना, प्राइवेसी में क्लास खाली है। क्लास से कोई लेना देना नहीं। नहीं है नहीं, में जैसे हाँ, अगर ब्लैंक है तो उसको हटा देना। ये है। हाँ, उसको हटा सकते हो, हटा दो पूरा। हटा दो कोई। अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसको रखने का कोई मतलब नहीं। हाँ, उसको तुम हटा सकते हो। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। हाँ सर। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे जो आइकन था, ठीक है तुम्हारा, जी सर। यही है तुम्हारा फेविकॉन आइकन, ठीक है। तो मान लो कि तुमने क्या करा है कि इमेजेस फोल्डर के अंदर रखा है, ठीक है। और तुम्हारा ये क्या है, फेव आइकन डॉट पीएनजी है। क्या है, फेव आइकन डॉट पीएनजी। बात समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, लिखो। तुम कैसे लगा देते कि तुम्हारा नहीं लगा? मैं सर ये है ना, ये इधर हाँ, तो इमेज फोल्डर का नाम सही है तुम्हारा? अरे दो बार ये लो पहले में वो इमेज स्लैश पीएनजी होगा, फेविकॉन आइकन डॉट पीएनजी नहीं होगा जो टाइप लिखे हो। अच्छा, अरे देखो इधर इधर तुम्हारा इमेज किस तरीके का तुम टाइप बता रहे हो ना, यही तो बता रहे हो। हाँ। कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा इमेज है, क्या है तुम्हारा इमेज है, और तुम्हारा वो कैसा है, पीएनजी है। बस हो गया। कैसे करते ना तुम? अरे देखो तो भाई मेरे चार, यहाँ पे थोड़ा ना डॉट पीएनजी लगा दोगे, यहाँ पे तुमको सिर्फ पाथ मतलब टाइप बताना है किस तरीके का। उधर सिर्फ तुम्हारा इमेज किस तरीके का, पीएनजी है कि जेपीजी है, तो पीएनजी होगा। समझ में? या तो तुम्हारा आइकन क्या होगा, इमेज होगी, आइकन तो तुम्हारा इमेज ही है। वो हो सकता है कि तुम्हारा क्या होगा, पीएनजी होगा या तो तुम्हारा जेपीजी होगा। अरे फॉर्मेट टाइप, टाइप का क्या मतलब है, फॉर्मेट से मतलब क्या है? रेंदी दरवाजा खींच दीजिए। क्या कह रहे हो मैं? नहीं सर, आपको नहीं, सॉरी, मेट को। आपका क्या होगा, आइकन होगा या तो इमेज हो, इमेज में या तो पीएनजी होगा जेपीजी होगा, जनरली पीएनजी होगा, ठीक है। और तुम्हें क्या करना है, इमेजेज और पीएनजी एक करना होगा। एक मिनट देना सर ये एच रेफरेंस के बगल में, अच्छा ये फेविकॉन का मतलब ये है ना लैंग्वेज कोड है, वही लिखना है बस हम लोग को, या नेम भी चेंज करना होगा मतलब जहाँ पे हम लोग इमेज रखे हैं। हाँ, ये वाले, हाँ जी सर। ये तो फोल्डर है जहाँ पे आपका इमेज पाथ है ये। अच्छा, मतलब इमेजेस करके नाम पे है ना सर? हाँ, मतलब इमेजेस फोल्डर का मतलब ये है कि आपका आपके फोल्डर में इमेजेस नाम का फोल्डर है ना। हाँ जी। यहीं पे तो फेविकॉन आइकन रखोगे। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। अरे जहां पे भी रखते हो, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि इमेजेस फोल्डर, लेकिन जनरली सिंटेक्स तो यही है ना कि आप इमेजेस जहां रखोगे वहां पे इमेजेस रखोगे। जैसे होता है ना कि नोमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं। जी 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 सर। जैसे आप अपने घर में अगर कुछ चीज रखती हैं तो अल्फाबेटिकल रखती है ना। हाँ। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो, दवा वाली दुकान पे, तो वो क्या करता है, वो भी ऐसे ही करता है ना कि रो वाइज, हाँ रो वाइज उसको रखता है। जी सर। क्यों रखता है ऐसा? इसलिए कि सर उसको हाँ ढूंढने में आसानी हो जाए। जी सर, आइडेंटिफाई करना। जैसे मान लीजिए कि सीएसएस है तो सीएसएस में कर लिया, ठीक है ना। जी सर। ठीक है, बाकी जितना बताना था मैंने अभी बता दिया कि बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। सर और ये टाइप लिखना जरूरी है? हाँ, आप लिख एक दे तो अच्छा है। अच्छा, मतलब मैंडेट नहीं है ना, लिखे तो अच्छा है। मैंडेटरी नहीं है, आप लिखना चाहे लिख दे, लेकिन लिखना चाहिए।
ओके ठीक है सर। आपका काम नहीं है ये, तो आपके डिजाइनर का काम है, लेकिन आपको चेकलिस्ट में आपके रखना है। जी सर, समझा सर। ठीक है, जी तो सर। आपने अभी तक जो देखा है, जो एसईओ में आपने देख लिया, आपने साइट मैप देख लिया, रोबो.txt देख लिया, फेविकॉन देख लिया ना, मेटा जी डिस्क्रिप्शन देख लिया, टाइटल देख लिया, एंकर टैग देख लिया, अल्ट टैग आपने ऑप्टिमाइज कर लिया ना, इतना आपने अभी करके रख लिया। ठीक है, आज समझते हैं स्कीमा क्या होता है, क्या करना है। स्कीमा खाली वाला नहीं है, ठीक है ना। स्कीमा है इन जी एसईओ। ठीक है, हमें अब देखो, ये स्कीमा कई तरीके की होती है। ठीक है, या तो आप डेटाबेस में कह सकते हो, मार्कअप में कह सकते हो, एसक्यूएल में कह सकते हो, कई जगहों पे होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा वे, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो मिसलीड नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? मिसलीड नहीं कर सकता। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोगों के घर पे कोई फंक्शन होता है या कोई घर का नक्शा बनता है, तो आपको एक नया घर बनाना है, होता है ना, आप एक नया घर बनाते हो तो क्या होता है, एक नक्शा बनता है। उस नक्शा में हम ये बताते हैं कि मेरा जो मेन गेट है इधर है, ठीक है, मेरा मेन गेट इधर है, बाथरूम इधर है, किचन इधर है, उसको बताते हैं। और हम जब उस नक्शा को पास करते हैं, मतलब हम अपने से डिसाइड कर लेते हैं ये इट्स ओके, तो उसके बाद क्या होता है, उसी पे काम शुरू होता है। अगर आपका नक्शा नहीं है तो जहाँ दरवाजा लगना था वहां पे उसने कुछ और लगा दिया, जहाँ पे बाथरूम बनाना था वहां किचन बना दिया, जहाँ बेडरूम था वहां डाइनिंग बना दिया। तो क्या वो सब मिसलीड कर दिया, मतलब कोई चीज ऑन द पेपर नहीं है। जब कभी भी एसईओ में काम होता है तो सबसे पहले स्कीमा की डिमांड करी जाती है कि वो स्कीमा करेगा क्या। तो स्कीमा ऐसा करता है, वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जैसे आप जो डिस्क्रिप्शन लिखते हो, जो टाइटल लिखते हो, या जो इमेज देते हो, या लोकेशन देते हो, कुछ भी देते हो अपने साइट पे, उसको गूगल क्या करता है, मिसलीड कर सकता है, क्योंकि कंटेंट है, वो कंटेंट को कैसे भी घुमा सकता है। समझ में आ रहा? लेकिन अगर आपने स्कीमा दे दिया तो उसको गूगल भी मिसलीड नहीं करता है, उसको कोई भी सर्च इंजन मिसलीड नहीं करता है। तो जब कभी भी आपको स्कीमा पूछा जाए, जी हेलो हाँ मैम बोलिए। सर, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। थोड़ा सा साउंड देखिए ना उधर से, मेरा तो फुल है इधर। नहीं, इधर तो फुल है। चलिए कोई नहीं। तो ना अपने सिस्टम का देखिए, एक बार चेक करिए, मैं तो काफी पास में। फुल है। अभी सही है? जी सर। बेटर है थोड़ा। हाँ ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बनाना है स्कीमा। ठीक है, ये बनती है, इसके लिए टैग्स होती है, इसके लिए क्या होता है, टैग होता है, उसको यूज करके आपको बनाना होता है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि स्कीमा एसईओ में कैसे वर्क करता है, लगता कैसे है, एग्जाम्पल क्या है, वो सब आपको दिखाएंगे। पहले हम समझते हैं कि स्कीमा एसईओ में क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ लोगे, इधर थोड़ा सा पढ़ोगे। schema.org is a reference website that publishes documentation and guideline for the using structured data markup on the web page. ठीक है, its main objective is to standardize HTML tag to be used by webmaster for creating rich result about the certain topic or interest. देखो ये क्या करता है, जितने भी आपके, आप एक काम करो ना, इसको नीचे ले लो, इसका बदल लो। तो ये क्या करता है, जितने भी आपके वेब मास्टर है, वेब मास्टर मतलब गूगल सर्च इंजन, जहाँ पे आपके ये सारी चीजें क्या होनी है, सबमिट जाके होनी है। ठीक है, वो वहां जाके आपको पढ़ता है, क्या करता है,
उसको रीड करता है, ठीक है ना। जैसे आपको एग्जांपल के लिए दिखाते हैं अभी, चलिए आपको एक बढ़िया साइट दिखाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें देखोगे तो बहुत सारा पड़ा है, ठीक है। अभी दिखाते हैं, अगर इस पे नहीं पड़ा होगा तो किसी और पे पड़ा होगा। एक चीज देखो, इसका कल एसएसएल एक्सपायर कर गया है, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पे अभी कह रहा है कि नहीं खुलेगा, ठीक है। खुल जाएगा, साइट तो खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हम सेफ मोड में खुलना होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। हमने क्या करा कि schema.org को बोला है, बिजनेस कैसा है, लोकल बिजनेस है, कैसा है जी सर। नेम क्या है उसका, RDS वेब सॉल्यूशन। उसका डिस्क्रिप्शन जो आप लिखते हो ना, जो हाँ जी सर। मेटा डिस्क्रिप्शन वो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। लोगो उसका दे दो, इमेज, ठीक है। आईडी में आईडी है, ठीक है। एक तो टाइप क्या है, नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इमेज कौन सी है, आईडी कोई ब्लैंक है, कोई जरूरत नहीं है। नाम क्या है उसका, टेलीफोन नंबर क्या है, ठीक है। एड्रेस क्या है, ठीक है। बात समझ रहे हो। ज्योग्राफिकल इंटरफेस क्या है, मतलब कहाँ पे है ये, ठीक है। कब कब खुलता है, सब यहाँ पे टाइमिंग, ओपनिंग आवर आपने दे दिया है, ठीक है। देखो क्या है, आपके फेसबुक के पेजेस का लिंक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन और पिंटरेस्ट, ठीक है। बात समझ में। अब क्या होता है कि ये आपको ये टैग बनाने होते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपको टैग ये बना, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अब ये सिर्फ एक ही चीज के लिए नहीं बनता है, ब्रेडकम के लिए अलग बनेगा, प्रोडक्ट के लिए अलग बनेगा, एफएक्यू का जो ब्रेडकम सॉरी स्कीमा होगा वो अलग होगा, ठीक है। आर्टिकल है तो अलग होगा, ठीक है। जैसा बिजनेस होगा, जिस हिसाब से आपकी टॉपिक होगी वो ये चेंज हो जाएगा। बस समझ में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो आप सोच रहे हो यार मेरे को ये सब याद करके रखना होगा, नहीं, आपको याद करके नहीं रखना है, ठीक है। आपको कोड निकालना होगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा, कोड निकालना होगा। तो कोड निकालने से पहले आप ये समझिए करता क्या, मार्कअप करता क्या, मार्कअप है वो करता क्या है, उसको देखते हैं थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। फिर आपको समझ, ये इमेज देखो, ठीक है। ये क्या है, इमेज देखो, यहाँ पे क्या लिखा, हाउ टू टाइल अ किचन बैक स्पेस, और यहाँ पे क्या लिखा है, टाइप क्या है, हाउ टू है, मतलब हाउ टू रीच दिल्ली, हाउ टू रीच दिल्ली, हाउ टू रीच दिल्ली, हाउ टू रीच शिमला, हाँ, हाउ टू स्टार्ट अ डिजिटल मार्केटिंग, इट इज अ क्वेश्चन। क्या है, एक क्वेश्चन है, और इसको ये रैंक कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसको क्या कर रहा, रैंक कराने की कोशिश। बात समझ आ रहा है हमें। तो देखोगे तो इधर जो तुम्हारा जब स्कीमा स्टार्ट हुआ है, तो स्क्रिप्ट टाइप एप्लीकेशन जो लिखा है, आईडी जेसन, आईडी प्लस जेसन लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक, जेसन फॉर्मेट में, किसमें है, जेसन फॉर्मेट। उसका टाइप क्या है, कंटेक्स्ट टाइप स्कीमा डॉट org। टाइप क्या है, हाउ टू, मतलब पूछ रहा, क्वेश्चन पूछ रहा। नेम क्या है उसका, हाउ टू टाइल अ किचन बैक स्पेस, ठीक है, यही है। और उस पे जो इमेज लगी है वो इमेज का पाथ दे रहा है, उस इमेज की पाथ दे रहा है, और इमेज का बता रहा है कि हाइट कितनी है और विड्थ कितनी है, ठीक है। फिर क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट, मतलब वो जो वहां तक जो ये चीज आप देख रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है। उसकी कॉस्ट कितनी है, मतलब अगर वो किसी को किचन में बैक स्पेस किचन टाइल स्पेस लगाना है, टाइल्स को इंसर्ट करना है, तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, तो बोल रहा है कि $100, क्या आएगा, $100। करेंसी क्या है, USD है, ठीक है। बात समझ में आ रहा,
तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो एग्जाम्पल देख रहे हो, आप जो ये एग्जाम्पल देख रहे हो ना, ये एग्जाम्पल ही सेट कर रहा। और आप गूगल में ये सब रैंकिंग देखते हैं ना, जैसे ये सब रिव्यू भी, मैं आपको एक दिखाता हूँ अभी। रेडमी फोन आप सर्च करिए, क्या करिए, रेडमी, अच्छा रेडमी फोन को छोड़ दीजिए, हायर डेडिकेटेड डिजाइनर को ही देखिए, आप ज्यादा दूर मत जाइए, आप यही देखिए, थोड़ा सा पास में आइए, फिर इसको देखते हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं पे समझिए। ये दिख रहा आपको, ये वाला, ये जो रेटिंग रिव्यू जो आपको दिख रही है, ये यहाँ से नहीं आया, ये मार्कअप से ही उठ के आया है, स्कीमा से ही उठ के आया है, जो उसने वहां सर आवाज कट रहा है। ये जो रेटिंग 31,121 रिव्यू दिख रही है, रेटिंग 4.7 दिख रही है आपको, जी सर। ये कहाँ से आया है, स्कीमा से आया है। कहाँ से आया है, स्कीमा। आपको हर बार स्कीमा बनानी नहीं है, आपको क्या करना है, उसको सैंपल प्रोवाइड करना है। क्या करना है, सैंपल देना है, सैंपल देना है। आपका वेब डिजाइनर, आपका HTML डेवलपर इसको इंक्लूड करेगा, लेकिन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि आप याद कैसे करोगे, सवाल ये है कि याद कैसे, क्योंकि ये तो कोड है, क्या है, ये तो कोड है, और कोड हमेशा आपको याद रहेगा नहीं, बस समझ में आ रहा। तो देखो यहाँ पे 32 टाइप के गूगल अंडरस्टैंड करता है स्कीमा को। कितने तरीके के, 32 तरीके का, कि वो आर्टिकल है, कि बुक है, कि ब्रेडकम के लिए लिख रहे हो। ये जो कारसोल लिखा है, कारसोल मतलब स्लाइडर, ठीक है, कारसोल क्या होता है, इमेज स्लाइडर को बोलते हैं। डेटा सेट है, इंप्लॉयर का एग्रीगेट रेटिंग है, इवेंट है, फैक्ट चेक कर रहा है, इफेक्टिव है, होम एक्टिविटी है, हाउ टू है, इमेज लाइसेंसिंग है, जॉब पोस्टिंग है, लर्निंग वीडियो है, मैथ सॉल्वर है, मूवी है, एजुकेशन है, एस्टिमेटेड सैलरी है, पॉडकास्ट है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, क्यूए है, क्वेश्चन आंसर, रेसिपी है, सॉफ्टवेयर है, स्पार्केबल है, सब्सक्रिप्शन है, या वीडियो है। मतलब आपको ये 32 तरीके का मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गूगल कह रहा, जो सर्च इंजन ये कह रहा है कि हम 32 तरीके का स्कीमा को हम समझते हैं, ठीक है। क्या कह रहा कि हम किसको समझ रहे हैं, 32 तरीके के, 32 टाइप्स के स्कीमा को हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहा, आपको कुछ एग्जांपल देगा, ठीक है, कैसे दे रहा वो आपको दिखाते हैं, देखिए इधर ध्यान से, ये जो दिख रहा आपको, दिख रहा, जी सर। रेटिंग कितना है, 4.6, 19 कितनी है, वोट्स है, कितने पड़ी है, वोट पड़ी, तो यहाँ पे वो दिख रहा, ठीक है। अब होगा वो सब, देखो हाउ टू लिंक वाला भी देख सकती हैं आप, देखिए इधर हाउ टू लिंक वाला भी यहाँ पे रैंक कर रहा है, बात समझ रही हैं आप। जी सर। प्रोडक्ट का मार्कअप कुछ ऐसा होगा, अभी एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। गूगल में आके कोई प्रोडक्ट सर्च करके, जैसे आपको मोबाइल फोन लेना है, मान लो आपको रेडमी, ओप्पो को लेना है या रेडमी का लेना है, किसी का भी ओप्पो फोन, बहुत सारा फोन आपको आ रहा है, ये दिख रहा नीचे, रिव्यू दिख रही है आपको, जी सर। ये सब ऐड है, ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है, ऐड है, ठीक है, ये आपके ऐड नहीं है, ठीक है। बात क्लियर समझ में आ रहा। जी सर। सर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये इमेज को रैंक कराया गया है, ओके। ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग वेबसाइट है, एक ही नहीं है, देखिए ध्यान से, बात समझ में आ रही है आपको। जी सर। तो ऐसे प्रोडक्ट को रैंकिंग ऐसे नहीं कराया है, इमेज को ऐसे रैंकिंग नहीं कराया है, उसको कराने के लिए उसने ये वाला जो आप देख रही है ना, ये वाली चीज, स्कीमा, हाँ जी सर, ये इसको करा है, इस पे काम किया गया है। देखिए देखिए, ये प्रोडक्ट है ना, वॉलमार्ट का है, देखिए यहाँ पे रेटिंग है, प्राइस है, रेंज प्राइस है, तो सर ये सर्विस इंडस्ट्री में लागू नहीं है ना, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री का तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं होगा।
सर्विस इंडस्ट्री में भी बहुत सारा चीज है जो आपको रैंक कराना होगा, बताएंगे एक एक करके। अभी हम उस पे नहीं जा रहे हैं। अभी क्या करना है बाद में चल के वो तो बाद की बात है। अभी आपको मैं एग्जांपल से ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे आपको स्कीमा समझ में आ जाए, उसका यूज समझ में आ जाए। करना तो बाद में है, वो करने के लिए तो एक आपको 5 मिनट में आप करके चले जाओगे। अच्छा, आपको मैं ऐसा बताऊंगा कि आप 2 मिनट में 5 मिनट में कर लोगे। लेकिन कल को अगर किसी को समझाना हुआ कि स्कीमा कर क्या रहा है, उसकी वर्किंग कैसे है, उसको यूज क्यों कर रहे, तो क्या बताओगे आप? क्यों यूज कर रहे हैं? यूज इसलिए कर रहे हैं कि ये जो वेब मास्टर है, देखिए वर्ड एक एक करके आते जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम उधर अब जाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, अभी हम उधर गए नहीं है, अभी हम आप लोगों को इधर ही घुमा रहे हैं, इधर ही हम दिखा रहे हैं चीजों को। तो जो आपका वेब मास्टर है, मतलब जो आपका सर्च इंजन है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, मैं गूगल का नाम नहीं ले रहा, मैं याहू का नाम नहीं ले रहा, बिंग का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अभी फिलहाल के लिए कि जो आपका सर्च इंजन है वो 32 टाइप्स के जो स्कीमा है उसको, ठीक है। मैंने आप लोगों को शुरू में कहा था कि अगर आपको सर्च इंजन का एल्गोरिथम पता चल जाए तो आप रातों रात गूगल जैसा सर्च इंजन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं कि आपको पता चले, ठीक है। उसने आपको एक क्लू दिया है कि अगर आप ये 32 टाइप्स के स्कीमा जनरेट करते हैं, जो आपको मैंने अभी दिखाया, इस तरीके का आप अगर स्कीमा जनरेट करते हैं, इसके लिए करते हैं, तो हम इसको समझ सकते हैं। डेवलपर सेल, PHP डेवलपर सेल, देखिए। तो यहाँ पे देखोगे तो ये बाय डिफॉल्ट उठा के लेके आ रहा, और साइट रैंक कौन सा करा रहा है, ये वाला करा रहा, ठीक है। बात समझ रहे हैं? ये कह रहा कि एक PHP डेवलपर है, अगर उसकी सैलरी अगर देखनी है तुम्हें तो 1.2 लाख से 6 लाख होगा, और एवरेज सैलरी 3 लाख है। PHP डेवलपर की सैलरी है जो नोएडा के अंदर है, ठीक है। ये आते आगे बढ़ के थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए, ये देखो, ये जो देख रहे हो एग्जांपल, ये साइट लिंक में है। जैसे आपने हाउ टू कर दिया है, प्राइसिंग को कर दियोगे। जैसे आप अगर कंपनी को सर्च करेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपने आरडीएस वेबटेक को ही सर्च करेंगे, आरडीएस वेबटेक को, तो ये जो पेजेज आ रही हैं, ठीक है, यही साइट लिंक है। क्या है? साइट लिंक। इसके रिव्यू बहुत कम है, ये इसके रिव्यू के लिए भी हम बना सकते हैं, ठीक है ना, हम क्रिएट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? देखो ये पेज रैंक करता है हमारा, हायर वेब डिजाइनर वाला रैंक करता है तो ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये भी रैंक करता है, हायर डेडिकेटेड पेज PHP डेवलपर मेरा जो है एक कीवर्ड रैंक, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे पोजीशन तो बाद में हम देखेंगे, 1 2 3 चौथे पोजीशन पे, ठीक है जी। क्लियर समझ में आ रहा? तो देखो, लेकिन इधर देखोगे तो इधर उसने स्कीमा बना रखा, हमने इसके लिए स्कीमा नहीं बनाया, हमने इसके लिए स्कीमा, बात समझ में, हमें इसके लिए क्या बनाना चाहिए था, स्कीमा ऐड। बात समझ में आ रही है? तो ये और बेटर वे में ऊपर आ जाता। ये जो फर्स्ट रैंक इसका आ रहा है, आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जिसमें स्कीमा पड़ी है वो टॉप में आने की कोशिश कर रहा और टॉप में आ भी रहा। आप देख रहे हो एक चीज, जिसका जो रिव्यू है, देखो मैंने आपको शुरू में कहा था कि जब सर्च इंजन जो है किसी वेब पेज को ऊपर लेके आएगा, इस बात की गारंटी नहीं है किसको लेके आएगा, लेकिन वो ये चेक करता है कि उसका रिव्यू पड़ा है कि नहीं पड़ा है, उसका प्राइसिंग सही है कि नहीं है, उसका साइट हेल्थ चेकअप सही है कि नहीं है। अरे बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा बोलता है, सब कुछ सही है उसका,
लेकिन प्रॉब्लम उसके साथ में वो बीमार रहता है। प्रॉब्लम क्या है? बीमार रहता है, तो उसको आदमी कोई हैक थोड़ा ना करेगा। चलो ठीक है, पर्सनालिटी भी सही है, सब कुछ सही है, तुमने बहुत अच्छा उसका बॉडी बिल्डिंग करा है, बहुत अच्छा देखने में है, स्मार्ट है, सब कुछ है, लेकिन पता चल रहा है कि वो महीने में 10-12 दिन बीमार ही रहता है। आपको क्या लगता है कंपनी कोई हायर करेगी उसको? तो सेम चीज यहाँ भी है कि कोई साइट बहुत अच्छी बनी है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर है, कंटेंट भी बहुत भरा है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, लेकिन वो रैंक नहीं कर रहा। उसका मतलब ये नहीं कि उसने खराब किया, नहीं, उसने जो सर्च इंजन एल्गोरिथम जो चाहता है उसके अनुसार उसने काम। क्लियर बात समझ में आ रही है? हाँ जी मैडम, क्लियर बात समझ में आ गई? जी सर। जब तक आपका देखो ये जो एग्जांपल दिखा रहे हैं इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको समझ में आए। देखो इधर प्रोडक्ट का स्कीमा ये है, ऐसा प्रोडक्ट का स्कीमा दिखता है, ठीक है। अब देखिए इधर कह रहा, समझने की बात वो कह रहा कि द पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चरिंग योर डेटा इज कम्युनिकेटिंग बेटर विद द सर्च इंजन, ठीक है। वो ये कह रहा कि जो आपका सर्च इंजन है, जो आप स्कीमा क्रिएट कर रहे हो उसको बेटर उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको मिसलीड नहीं करता। अगर सर्व साइट पे अगर आपका स्कीमा नहीं है तो वो क्या करेगा, जो भी कंटेंट इधर रैंक कर रहा हो, जो भी कंटेंट उसको समझ में आएगा उसको क्या करेगा, वो उठा लेता है। आपने देखा भी था एक दिन कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन डाला है उसको नहीं पढ़ के उस वेब पेज का कुछ ना कुछ पढ़ रखा है। बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। तो जो आपका सर्च इंजन है ना, वो कब क्या पढ़ लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो ज्यादातर से फोकस चीजों को पढ़ता देखता है कि अच्छा स्कीमा नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके कोई पैराग्राफ को पढ़ लो। क्लियर बात समझ में आ रही है? जी सर। अगर देखता है कि अच्छा वो फोकस कीवर्ड भी नहीं है तो देखता है अच्छा टाइटल में कुछ पढ़ा है, लाओ टाइटल को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से, या कहीं पे देखता है कि कहीं पे इन्होंने कहीं बुक मार्किंग कर रखा तो वहां से उठा लेता है कंटेंट को। क्लियर बात समझ में आ रही है? जब भी आपको बनाना होगा ये बताया जाएगा, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कैसे बनाना है, वो सारी चीज आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। देखिए ये जो रेसिपी है, प्रोडक्ट की रेसिपी है, बेस्ट चॉकलेट कुकी रेसिपी, तो इसका रैंक कर, ठीक है, जबकि ये 4.5 के ही इसका वो है, क्या है, रिव्यू है, और इसका 39 के है तो ये बाद में आ रहा है, इसका 18 के है तो बाद में आ रहा है। बात समझ में आ रहा? क्लियर समझ में आ रही चीजें? इमेज देख के समझ में तो आ रहा है, ठीक है। तो क्या है कि आपको हर चीज के लिए स्कीमा जनरेट करने की जरूरत है, ठीक है। क्या है स्कीमा आपको ये जनरेट कैसे होता है, उसमें देखो ये बेसिक सिंपल एग्जांपल दिया है कि स्क्रिप्ट ऐसा होगा, कंटेक्स्ट टाइप ए हो जाएगा, टाइप क्या है, पर्सन है, नेम क्या है, केली को रैंक कराना, इसको कराना, ठीक है। अब डेटा है ये आपको आगे चल के बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। अभी फिलहाल जो है स्कीमा को ऐड कैसे करोगे वो देखना। तो आप पहले सबसे पहले ये देखो, इधर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर डेटा में जो 32 टाइप का आपने देखे थे ना, ये आपके वेब मास्टर टूल में मिलेगा, ठीक है, वो हम आएंगे लास्ट में चल के, तो वहां पे सारा मिलेगा। ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो एक एक करके। मैं एक एक करके अभी दिखाता हूँ 2 मिनट में, पहले आप इन चीजों को थोड़ा सा देखिए। अब हम लोग आगे चलते थोड़ा। आपको क्या करना है, schema.org पे जाना है। कहाँ पे जाना है? ठीक है, देखो आपको स्ट्रक्चर टेस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ,
अगर होगा तो ये लाके आपको दे देगा। फिर आपको मैं सिखाऊंगा कि क्रिएट कैसे। देखो इधर बन के आ गया, ठीक है। उसने क्या करा, मेरे वेब पेज को स्क्रॉल करके पूरा पढ़ लिया और जो उसमें से उसको इंफॉर्मेशन मिलनी थी वो मिलके इधर आ गई। लोकल बिजनेस है ये, क्या है वहां पे पड़ा हुआ, तभी तो ये आ रहा राइट साइड में दिख रहा कुछ। हाँ जी दिख रहा, यही तो हमने मतलब ये यहाँ पे स्कीमा सारा मिलेगा। तो बहुत सारी साइट आपको मिलेगी, ठीक है, कोई किसी से भी आप जनरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो आपको मैं वो डिटेल अभी भेजता हूँ, पहले एक आध करके देख लेते हैं काम कैसे कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसके लिए उसको जनरेट करना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्कीमा जनरेट करना है, तो आपको इधर से चेक करना होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन काम किस में करती है, ठीक है, क्या करती है, काम किस में करती है। मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आप स्कीमा जनरेट करना चाहते हो उसके लिए आपको ये चीजें भरनी पड़ेगी, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पर मान लें एयरलाइंस के लिए, तो उसका नाम क्या है, मान लें कि आपने अल्टरनेटिव आपने नाम रख दिया टेस्ट, ठीक है, यूआरएल डाला टेस्ट डॉट, क्या डाला, फिर लोगो यूआरएल आपने डाल दिया, इमेजेस के अंदर है आपका, तो ये यहाँ पे आपका लोगो का यूआरएल होगा http आपका यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। तो आप यहाँ से जनरेट कर, तो कोई सोशल प्रोफाइल है आपका, फेसबुक है, आप यहाँ पे डाल सकते हो, मान लो फेसबुक का है, वो सब यहाँ पे आता जाएगा, ठीक है। आप जितना बनाते जाएंगे आता जाएगा। अब मान लो कि कॉन्टेक्ट बनाना है, क्या बनाना है, कॉन्टेक्ट बनाना है। मान लो कि यहाँ पे आपने डाला ठीक है, आपने डाल दिया, ठीक, आपको कॉन्टेक्ट ऐड करना है। कॉन्टेक्ट टाइप क्या है, मतलब यहाँ पे कॉन्टेक्ट टाइप क्या है, मतलब कस्टमर सर्विस है कि टेक्निकल है, बिलिंग है, सेल्स है ना, जिस जैसा होगा। आप मान लें कस्टमर सर्विस है तो टोल फ्री नंबर है आपका, ठीक है। आपका एरिया कौन सा है, मतलब आपको कहाँ के लिए बना रहे हैं, टोल फ्री नंबर कहाँ के लिए जनरेट करो, यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लें आपने जापान के लिए कर दिया, इधर जापान आ जाएगा, ठीक है, जेपी आएगा, ठीक है, यही तो ये अगर आप इंडिया के लिए है तो इंडिया, इंडिया के लिए इंडिया का कर लेंगे, वो तो आप चेंज कर लो, आइए तो करके मान लो कि यहाँ पे आपने करा नेम नंबर डाल दिया,
अब आपको कौन सी इंग्लिश में भरना है। अब ईमेल आईडी अगर देना है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज आप नहीं डाल सकते। ठीक है, देखो ये नंबर आ गया, बात समझ में आ रहा। अब क्या करोगे, ये जो स्कीमा आई है, ये जो स्कीमा आपने किसके लिए बनाई है बताइए, ये जो स्कीमा बनाई है किसके लिए बनाई है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब आप कॉपी करके एक कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और अपने डेवलपर को उसके साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, अपने डेवलपर के साथ देखिए शेयर किया। अब देखो मान लो, और उसको बोलो कि इसको हेड टैग के अंदर रख दो। कहाँ रखो, हेड टैग के अंदर। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, बन गया, सारा चीज बन गया ना। ये किसके लिए बनाया था, टाइप क्या है, एयरलाइन था। इसका काम क्या है, लोकल बिजनेस है। इसका क्या है, लोकल बिजनेस है, लोकल बिजनेस है। तो हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे, एक बना लिया, हम यूज कर लेंगे। नेम क्या है, रुद्रा है, मैंने क्या कर रुद्रा का नाम लिख लिया, ठीक है, क्या नाम है, रुद्रा, फर्क किया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यूआरएल क्या है, rudracpl.com है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, cpl.com। यहाँ पे rudracpl.com सब जगह हमारा जहां जहां पता चल गया हमको, हमने कहा rudracpl.com डाल दिया। बात समझ में आ रहा। अल्टरनेट नेम अगर कुछ है तो आप डाल सकते हो, मान लो कि आपने rudracpl अल्टरनेट नेम, और उसका एफबी का, ट्विटर का जो भी लिंक है आप यहाँ पे उसका क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। वो उसका कॉन्टेक्ट पॉइंट में नंबर आप डाल सकते हो रुद्रा के साइट से लेके, ठीक है। उसके कॉन्टेक्ट टाइप कैसा है, कस्टमर सर्विस है, जिस तरीके का आपको कॉन्टेक्ट टाइप है वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। समझ में आ रहा। तो ये आपको कुछ करना नहीं है, ये आपको अपने डेवलपर के साथ, अपने जो आपका वो है क्या बोलते हैं, ये चीज आपको अपने किसके साथ शेयर करना, अपने डेवलपर के साथ शेयर करना है, ठीक है। बात क्लियर समझ में आ रही है सलूजा में। जी सर। हेलो, देखिए आपको सिर्फ एक एग्जांपल शेयर करना है, बाकी वो उसको बोल रहे हैं उसको डायनेमिक कर देगा, वो डायनेमिक कर देगा। बात समझ में आ रही है। जी सर। हाँ, ये आपको कुछ नहीं करना, आपको ये सारी सेट करके दे देना है, बाकी वो आपसे मांगेगा। मान लीजिए डायनेमिक साइट होती, क्या होता, डायनेमिक होता, तो आप तो एक एग्जांपल दोगे ना, तो वो क्या करेगा, इसको डायनेमिक करेगा। जैसा पैरामीटर पीछे से आ रहा होगा इस वेबसाइट पे, जी सर, क्या आ रहा होगा, पैरामीटर आ रहा होगा, उसी के हिसाब से तो ये काम करेगा। अच्छा, बात समझ में आ रही है। जी सर। जैसे एक साइट दिखाते हैं आपको, अभी हमने उस पर काम करा था, दिखाते हैं कि कैसे वहां पे डायनेमिक किया गया, कैसे काम। देखिए इस पे स्कीमा हमने करा था, देखिए ध्यान से, देखो ये जो, एक सेकंड दिखा, देखिए ये स्कीमा आपको दिख रही है, जी सर। ये भी स्कीमा है, ठीक है। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। नेम क्या है, टेरा स्पिन है। यूआरएल क्या है, ये है। लोगो क्या है, यहाँ पे है। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन जो भी सोशल प्रोफाइल है यहाँ आपको इंक्लूड कर दिया। बात समझ में आ गई। जी सर। लेकिन आप इसी पे देखेंगे प्रोडक्ट वाले केस में मैंने अलग कर दिया है। प्रोडक्ट वाले में एक कैटेगरी के लिए बनाया है और एक इसके लिए बनाया है, दो बनाया है। देखिए ध्यान से, अभी दिखाते हैं। तो एक कैटेगरी का है, इसमें कैटेगरी वाला हमने करा है तो उसका अलग बना है। अभी दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखिए। अच्छा सर, अलग अलग पेज का होगा ऐसा। हाँ 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 हाँ, अलग अलग पेज का अलग अलग आपको बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। जी सर। अब देखो ये प्रोडक्ट वाले केस में प्रोडक्ट का अलग बन रहा है, देखिए इधर ये जनरल है, ये जो आ रहा है ये जनरल आ रहा है, ठीक है, सब पे आ रहा है, ये सब पे आ रहा है, ये सब पे आएगा। लेकिन जैसे ही आप नीचे जाओगे, देखो ये प्रोडक्ट के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए डायनेमिक आएगा, ये दिख रहा है आपको। जी सर। देखो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। हमने किसको करा था, एचएफ सीरीज स्पाइंडल को करा था। जी सर। देखो एचएफ सीरीज स्पाइंडल, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया। जैसा डिस्क्रिप्शन उसने वहां पे डाला था वैसा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया। बात समझ में आ रही है।
जी सर। ठीक, देखिए यहाँ पे जितना डिस्क्रिप्शन उसने डाला था उतना मैंने उठाया। फिर उसका इमेज, मतलब उस इसका देखिए, इसका इमेज और इसका इमेज दोनों सेम आ रहा होगा। ये जो इमेज है उसी का पाथ अगर आपको देखना है तो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ पे देख सकती हैं। देखिए ये सेम इमेज आ रहा। जी सर। HF सीरीज स्पाइंडल स्केल 2, और यहाँ पे भी देखोगे तो HF सीरीज नाम दिख रहा आपको? जी सर। फिर उस URL देखिए, उस प्रोडक्ट का URL, जो प्रोडक्ट का URL है उसका SAQ मिसिंग है, SAQ दिया नहीं था, नहीं है। ब्रांड में क्या है, ब्रांड का टाइप क्या है, नेम क्या है, टेरास्पिन है, उसका रेटिंग कितना है, ये सब फिक्स करके हमने डाला हुआ उधर। बात समझ में आ रहा? जी सर। देखिए ये ब्रेडकम के लिए है। ये जो क्रिएट हुआ है ना स्कीमा, ये किसका है? ब्रेडकम का है। किसका है? ब्रेडकम का है। देखो ब्रेडकम का मतलब इससे, ये वाला इससे, ये स्पाइंडल और HF सीरीज स्पाइंडल से मतलब है। बात समझ में आ रही है? जी सर। देखिए ये HF सीरीज स्पाइंडल है ब्रेडकम में, तो ये देखिएगा तो एक जगह पे ये देखो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? होम पेज को, पहला होम पेज, ठीक है। ये किस पे जा रहा है? होम पे जा रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो कहां चला जाएगा? होम पे चला जाएगा। तो ये ब्रेडकम का हो गया। फिर दूसरा क्या है? दूसरा कौन सा है? स्पाइंडल्स है। क्या है? स्पाइंडल्स। देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो कहां जाएगा? स्पाइंडल पे चला गया। देखो इधर, ठीक है, प्रोडक्ट स्पाइंडल। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखा है? प्रोडक्ट स्पाइंडल लिखा है। जी। और तीसरा देखो, तीसरा क्या है? HF सीरीज स्पाइंडल, मतलब प्रोडक्ट का नाम। तो प्रोडक्ट का नाम क्या है? HF सीरीज स्पाइंडल ही तो इसका URL है। तो आपको क्या करना है, ये जो स्कीमा बनी है, ये जो मैं 3 स्कीमा करके दे रहा हूं आपको, ये 3 स्कीमा को ही आपको घुमाना है। बात समझ में आ रही है? जी सर। आपको ये 3 स्कीमा ही आपको समझना है। मैं अलग अलग करके लिख देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। और भी करूंगा, और भी आपको दिखाऊंगा कैसे आप बना सकते हो। देखो ये जनरल स्कीमा हो गया। पहला वाला कैसा है? जनरल। जनरल स्कीमा है जो सब पे लग रही है। ये पहला जो है ना, जो यहां तक लगी है, वो जनरल स्कीमा है, यहां तक, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा क्या है? प्रोडक्ट की स्कीमा है। क्या है? प्रोडक्ट सर, जो प्रोडक्ट वाला आप पेज पे गए ना, तो जो अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग स्कीमा बनेगा ना? आपको ये डायनेमिक साइट है, ये आपको एक ही बना के देना। ये जो कंटेंट है ना, ये कंटेंट जो आ रहा है, हाँ। ये कंटेंट आपका डायनेमिक आएगा ना। अरे एक बात बताओ, आप एक ई-कॉमर्स साइट पे काम कर रहे हो, ठीक है। जी सर। उसमें 50 लाख डेटा है। हाँ। अब 50 लाख डेटा का आप ये थोड़े ना करोगे हर जगह एक कोड जाके ऐड करोगे। नहीं। वो कोड का सैंपल आप अपने डिजाइनर के, डेवलपर के साथ शेयर करोगे, वो इसको डायनेमिक कर देगा। अच्छा। क्या करेगा? हर पेज, वो हर पेज पे थोड़ा ना डालेगा, एक जगह कॉमन डालेगा, वो उसको इसको डायनेमिक कर देगा। ये नाम जो आ रहा है डायनेमिक कर देगा, ईमेल ये जो कंटेंट आ रहा है वो डायनेमिक कर देगा। तो ये ऊपर वाला किसका है? प्रोडक्ट की स्कीमा है। किसका है? प्रोडक्ट की स्कीमा है। और नीचे और सबसे लास्ट वाला किसका है? ब्रेडक्रम की है। किसकी है? ब्रेडक्रम की। अभी क्लियर समझ में आ रहा? अब देखो, आप इस पे जितने भी प्रोडक्ट देखोगे तो अलग अलग स्कीमा आएगी, मतलब नेम चेंज हो जाएगा, फॉर्मेट वही रहेगा। क्या होगा? नेम चेंज होगा, फॉर्मेट वही होगा। देखो नेम ये कॉमन है, एक कॉमन है, लेकिन ये क्या हो रहा है? देखो नाम चेंज हो गया, जी। डिस्क्रिप्शन चेंज हो गया, ब्रांड सेम रह रहा, एग्रीगेट सेम। मतलब क्या, हर प्रोडक्ट का अलग अलग स्कीमा होती है, तभी तो ये प्रोडक्ट रैंक करता है ना। अच्छा। बात समझ में आ रही है अभी? जी सर। देखो ये देखोगे, ये तो डायनेमिक आ रहा ना बेटा, ये तो सब डायनेमिक आ रही है आपकी। जी। ये क्या आ रहा? डायनेमिक। डायनेमिक आ रहा। तो आप अपने डिजाइनर या डेवलपर के साथ आप यही तो शेयर करोगे। अच्छा। ये आप अपने डिजाइनर को दोगे, बोलोगे भैया ये मेरा स्कीमा है, इसको तुमको ऐसे ही बनाना है पूरे पेज के लिए। कैसे बनाना है?
पूरे वेबसाइट पे ऐसे ही डालना। अगर हमारा प्रोडक्ट आएगा तो इस तरीके का आएगा। अभी आपको और भेजूंगा, अभी घबराए नहीं। मैं एक स्कीमा का भेज, अभी तो मैं जस्ट स्टार्ट, क्या लिखा था उसको है जनरल स्कीमा। ठीक, इतना समझ में आ रहा? जी सर। अभी देखिए, अब मान लीजिए अभी जो साइट खोले थे, यहाँ कौन सा साइट था जहां पे हम लोग देख रहे, ये जनरेट कर रहे थे, इधर 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 कौन सा होता साइट था जिसको हम लोग जनरेट कर रहे थे? अभी ये समझ में आ गया आपको? जी सर। अब देखो, इसी में ना एक पेज है हमारा FAQ का, ठीक है, मैं देखता हूँ, देखो ये है, ठीक है, ये दिख रहा आपको? इसका स्कीमा देखो कैसे बना होगा, इसका भी स्कीमा हमने जनरेट करी थी लास्ट में। ये यहाँ पे ये मैंने जनरेट किया है, लेकिन इसमें एक भूल है, पूछो क्या? ये सारे क्वेश्चन इधर आने गए, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना होगा, प्रोडक्ट ये जो स्कीमा बना रहे थे, अभी आपको ऑनलाइन एक टूल्स दूंगा, वो मेरे को अभी याद आ जाएगा। मिल जाएगा, नहीं आ रहा, अभी मिल जाता है। नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको बता देता, ठीक है, तो मैं देखता हूँ कहाँ पे भेजा है ना, वैसे भी कर सकते हो। देखो इधर दिख रहा आपको, देखो आप मान लो कि ब्रेडकम के लिए करना है तो ब्रेडकम यहाँ पे सेलेक्ट कर ऐसा कर देंगे। अब पेज का नाम इमेज, मतलब यूआरएल ब्रेडकम, पहला तुम्हारा यूआरएल क्या है, यूआरएल तुम डालोगे, पेज का नाम डालोगे, मान लो तुमने होम डाला, क्या डाला, यहाँ पे क्या डालोगे, मान लो कि demo.com, मतलब क्या तुम्हारा होम पेज का है, क्या पे होम पेज का, तो होम पेज यहाँ लिख दोगे, क्या लिखोगे, ये यूआरएल आप सही डालोगे, ठीक है, http करके डालो या https डालो, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब इमेज का यूआरएल, अगर तुम्हारे पास कोई इमेज है इस पे, तो इमेज का पाथ तुम यहाँ पे डाल दो, इमेज पाथ, बात समझ में आ रही है? जी सर। फिर दूसरा बनाओगे, तो ये क्या बना रहा है, ब्रेडकम लिस्ट बन रही है जो तुमको बनानी है। तो यहाँ से आप मान लो दूसरा करना है, क्या करना है, दूसरा बनाना, मान लो कि वो है सर्विसेज, कहाँ पे जा रही है, सर्विसेज तुम्हारा ब्रेडकम है, तो services.com, मान लो कि आपने http डाला आपने, ठीक है, समझ में आ गया? ये कहाँ पे जा रहा, सर्विसेज पे जा रही है, कहाँ पे जा रहा, सर्विसेज पे जा रहा है। ये इमेज का पाथ आप डाल दो यहाँ पे, इमेज पाथ, ठीक है। फिर एक और बनाना है आपको, तीसरा, वो कह रहा कि इमेज का पाथ भूल है, ध्यान रखना, इमेज का पाथ आपने गलत डाल रखा, वो बोल रहा कि इमेज का यूआरएल डाल, तो मान लो demo.png आपने इमेज का नाम डाला, और आपने डाला demo.com, मतलब सही, आपको तो सही करना है ना, तो आप यहाँ पे अच्छे वाला डालते जाइए, देखिए सही हो गया, मैंने इसको उठा के फिर यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। आपको तीसरा ब्रेडकम बनाना था, वो आप यहाँ से तीसरा भी बना सकते हो, क्या कर सकते हो, तीसरा बना सकते हो, मतलब तीसरा आपने काम भेजना है, मान लो कि सर्विसेज लिस्ट पे, serviceslist.com पे भेजना, serviceslist.com। देखिए ये आपको सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया जा रहा है, आप अपने अनुसार वहां पे चेक करेंगे, ठीक है। मान लो आपने कर दिया, अब देखोगे तो ये वैलिडेट भी हो रहा, अब वैलिडेट करने के लिए वो देगा तुम्हारा कोड को, यहाँ पे दे रहा कि तुम्हारा वैलिडेट है कि नहीं, ठीक है, यूआरएल नहीं है, तुम यहाँ पे वैलिडेट कर सकते थे, तो यहाँ से क्या करो, कॉपी कर लो, आप अपने डेवलप, अब तुम आप जो देख रहे हो ना, ये ब्रेडकम लिस्ट वही है जो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने भेजा है, सेम एज इट इज क्रिएट हो रहा, बात समझ में आ रहा, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, यहाँ भी तो ऐसे ही हो रहा ना, पोजीशन 3, पोजीशन 2, पोजीशन 1, बात समझ में आ रही है? तो आप इसको क्या कर सकते हो, ये कॉपी करके आप अपने डेवलपर को दे सकते हो, भैया ब्रेडकम का मेरा ये एग्जांपल है, तुमको इसको डायनेमिक करना है, वो क्या करेगा, डायनेमिक कर देगा, बात समझ में आ गई, क्या करेगा, डायनेमिक करेगा, बात समझ गए? एक किसका हुआ, ब्रेडकम का हुआ। आप फिर से आओ यहीं पे ऊपर आ जाओ, आपको मान लो कि FAQ का करना है, तो FAQ में
FAQ का URL मान लो कि आपने डाला demo.com/FAQ, क्या डाला? FAQ। समझ में आ रहा? आपने क्या करा, ऐसा डाल दिया। समझ में आ गई? अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन फर्स्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर। मान लो कि हाउ टू रिच दिल्ली, ये क्वेश्चन है उसका, क्या है, दिल्ली। तो उसको बोलो तुम क्या करो, नोएडा से बस ले, तुम लिखो यू कैन टेक मेट्रो, ये आपका आंसर हो गया। फिर आपने क्वेश्चन वो पूछा, दूसरा क्वेश्चन, कैन आई यस यू कैन। फिर आपने दूसरा क्वेश्चन लिखा, कैन आई बस, अच्छा तो फिर आप लिख रहे हैं हाँ आ सकते हो, तुमको रोका किसने, तुम आओ इधर, क्वेश्चन लिखा जाएगा। अब क्या होगा, तुम्हारा देखो इधर टाइप क्या हुआ है, FAQ पेज हो गया, देखो अपने आप FAQ के लिए जनरेट कर दिया। तो आपको टूल्स बहुत मिलेंगी, लेकिन आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझना होगा कि उसमें भरना क्या है। ये आपने FAQ के लिए जनरेट कर दिया, किसके लिए कर दिया, FAQ। अब आपका FAQ तो मान लो कि ये डायनेमिक साइट होता, क्या होता, डायनेमिक साइट। मान लो कि जैसे यही साइट था, ये आप देख रहे थे अभी, जैसे ये साइट देख रहे थे, इस पे क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को क्या करता है, वो जो आपका डेवलपर है, डिजाइनर है, वो क्या करता है, इसको डायनेमिक कर लेता, इस वाले को पूरे मेन एंटिटी को क्या करता, डायनेमिक करता, हर बार लूप करता। ये चेंज ही तो करना था, नेम चेंज करना था, आपका आंसर सही करना है। बात समझ में आ रहा मैडम? जी सर। तो आप यहाँ पे आके ये जो आपका जो भी साइट है, कोई भी साइट से आप कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप यहां से आके खुद बना सकते हो, जॉब पोस्टिंग के लिए आप बना सकते हो, जॉब टाइटल, आइडेंटिफायर, मतलब किस तरीके से आइडेंटिफायर, देखो यहाँ पे सब बना हुआ है, ठीक है। टाइटल क्या है, टाइटल आप डाल दो, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है डाल दो, ठीक है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का URL क्या है, इंडस्ट्री कौन सी है, एम्प्लॉयमेंट टाइप किस तरीके का है, फुल टाइम में, पार्ट टाइम में, किस तरीके का है, ठीक है। ये वर्किंग आवर क्या है, पोस्ट डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, होता है ना कि जॉब इतने दिन रहेगा। फिर आपका लोकेशन क्या है, सिटी क्या है, जिप कोड क्या है, आप सैलरी क्या दे रहे हो उसको, मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी क्या दे रहे हो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, स्किल्स क्या है। ये आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, जनरेट करोगे, जैसे जैसे भरते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, आता जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है मैडम? जी सर। मतलब आपको ये याद करके नहीं बैठना है, ये ध्यान रखिए, आप याद करके सारा बैठ नहीं सकते। क्लियर बात समझ में आ रही है? जी सर। आप इसको याद करके नहीं बैठ सकते, ये आपके पास का है भी नहीं कि आप याद करके पूरे बैठ जाओ। आपको आर्टिकल के लिए लिखना है, तो आर्टिकल किस तरीके का ब्लॉग है कि न्यूज है, किस तरीके का है। आपने बोला मेरा टाइप न्यूज आर्टिकल है, आपका पेज जो है मोबाइल पेज, एसिलेटेड मोबाइल पेज AMP है, अगर है तो आप क्लिक कर दो। अगर उसके लिए है तो AMP पेजेस आपने देखा होगा, जब आप लोग मोबाइल में खोलते हैं ना, एक जो मोबाइल चार्जर, मोबाइल जब चार्जिंग होती है तो उसमें ऐसा एक एरो डाउन जाता है, दिखाता ना कि मोबाइल चार्ज हो रही है। तो आप EMP पेजेस देखिए, EMP पेजेस होती है, ठीक है। एक्सीलरेटेड मोबाइल पेज मतलब रेस्पॉन्सिव साइट के लिए ही होता है। देखोगे इस तरीके का, जहां पे आइकन दिख रहा होगा ना आपको कहीं पे, वो समझ जाना कि सारे के सारे कैसा पेज है, EMP पेज है। कैसा है, AMP। EMP है। ये गूगल का ही प्रोडक्ट है, ये कैसा है, गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। ये गूगल ने इसको क्रिएट करा था, किसने करा था, गूगल ने। इंस्टेंट आर्टिकल और जो ऐप न्यूज वगैरह को ज्यादा इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए AMP पेजेस क्रिएट करी जाती है, ठीक है। तो लोग पूछता है, तो आपसे इंटरव्यूअर पूछ लेगा क्या AMP पेजेस SEO के लिए इंपॉर्टेंस है, तो कह दो हाँ है। आपको नहीं करना है, AMP पेजेस आपका काम नहीं है बनाना। AMP पेज कौन बनाता है, डेवलपर बनाएगा, डिजाइनर बनाएगा, आपका काम नहीं है। बात समझ में आ रहा है मैडम? जी सर।
तो आपको यहाँ पे सेट करना, फिर आपको हेडिंग देनी है। न्यूज की आर्टिकल क्या है, न्यूज की हेडिंग क्या है, 110 कैरेक्टर में आप हेडिंग दे सकते हो। इमेज का यूआरएल डाल दीजिए, इमेज की। आप लोग देखते होंगे ना बहुत सारा न्यूज क्या होता है, वायरल हो जाती है ना जी का रीजन यही। उसका कंटेंट प्लस उसमें बैकएंड में वर्क। देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी लिख देगा और इंटरनेट पे वायरल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके पीछे बहुत लॉजिक होता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। ठीक है मैडम? जी सर। सर ये सब हेड के अंदर होगा ना, जो लगाना? हाँ, सारा हेड के अंदर डाल सकते हैं। आप बॉडी के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए हेड के अंदर ही डालें। ठीक है? जी सर। क्लियर बात समझ में आ गई? तो आपका जैसा सर हाँ बोलिए। सर एक चीज बताइए, अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक वेबसाइट पे हमारे पास मोर देन 100 प्रोडक्ट्स है, तो हमें 100 प्रोडक्ट्स का स्कीमा रेडी करना पड़ेगा, जनरेट नहीं, करना पड़ेगा? आपको क्या करना होगा, सिर्फ आप ये रेडी करेंगे, ये जो 3 पहले भेजा आपको, हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ आपको एक एक करना होगा, ए वाली। ठीक है? हाँ हाँ हाँ। ये आप अपने डेवलपर के साथ शेयर कर देंगे, एक शेयर कर देंगे, वो उसको डायनेमिक कर देगा। ठीक है। आपको 100 क्यों करना, आपको लेकिन चेकलिस्ट आपको करना पड़ेगा ना। तो उसने 100 यही वेबसाइट है, यही वेबसाइट है। आप देखो प्रोडक्ट कितने हैं इसके, देखो टोटल देखोगे तो 25 या 30 के आसपास प्रोडक्ट हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये प्रोडक्ट ये अलग अलग थोड़ा ना लिखा गया है। एक बार एक वो मेरे को ऐसा भेजा था, मुझे जो मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे मैं काम करता था, वो मुझे सिर्फ इतना भेजा था, 3 ही भेजा था। बाकी को मैंने जनरेट कर लिया। बाकी को क्या करना, मैंने अच्छा, खुद से जनरेट कर लिया। डायनामिक करके जनरेट कर दिया, मतलब ये डेवलपर का काम हो गया ना, काइंड ये ऑफ। डेवलपर का काम है, लेकिन आपको चेकलिस्ट करना पड़ेगा ना कि आपके में प्रोडक्ट में डला है कि नहीं डला है। हाँ, वो तो वेरीफाई करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अब जैसे इसमें जो है, इसका मेटा, डेटा, इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन पड़ता ही है ना। तो वो सारा चीज यहाँ पे आपको उठा के डालना है। तो वही चीज यहाँ से वही बता रहा कि आपको जिस तरीके का रहेगा उस तरीके का आपको काम करना पड़ेगा। मतलब हाँ आपको जी। जो ये जो आपको दे दिया है, लिस्ट दे दिया, रेसिपी का है, तो रेसिपी का नाम क्या है, कौन कौन सा कीवर्ड आप यूज कर रहे हो। अरे कोई ये बता रहा कि चूरमा भाटी ऐसे बनेगा, क्या बनेगा? जी। कोई चूरमा आपसे ये भाटी। पूछे कि चूरमा भाटी कैसे बनेगा, आप बताओगे कि कीवर्ड क्या क्या रखेंगे। आपको ये बताना पड़ेगा ना कि इसके अंदर में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स जो होता है, जो सामान होती है, वो कौन कौन से सामान होगा, और वो तो उसका डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा ना, हाँ? डिस्क्रिप्शन में आएगा ना, इंग्रेडिएंट्स वगैरह तो काइंड हाँ, ऑफ। सारे उसी के अंदर आएगा। कोई इमेज वायरल तो डाल देंगे, क्रिएटर कौन है, पब्लिश डेट क्या है, प्रिपरेशन मिनट कितना लगेगा, कुकिंग टाइम कितना लगेगा। जैसे बोलता है ना कि सबकी 2 मिनट में मैगी बन जाएगा। जी जी। तो देखिए इधर जो आप डाल रहे हो रेसिपी के लिए, तो नीचे देखिए वो पूछ रहा है कि अच्छा ये डालो, इंग्रेडिएंट डालो, इंस्ट्रक्शन डालो, क्या है, वीडियो डालो, वीडियो का नाम, डिस्क्रिप्शन, कहाँ पे वीडियो तुमने पब्लिश कर रखा। आप लोग ये जो गूगल में देखते हो कि जो किसी का वीडियो रैंक कर जाता है, करोड़ों लोग हाँ व्यू जी, कर हाँ जी। जाते हैं, ये ऐसे थोड़ा ना करता है, उसके पीछे बहुत काम करना पड़ता है। ओके। बात समझ में आ गई? यहाँ पे रिव्यू भी ऐड करा रहा ना, फर्स्ट रिव्यू, सेकंड रिव्यू, थर्ड रिव्यू। अब मान लो कि देखो मैं बता रहा, एक्चुअली क्या है कि जितना ज्यादा आप एसईओ पे काम करेंगे, टेक्निकल एसईओ पे, ठीक है, आपकी साइट हमेशा रैंक करेगी। अगर आपने टेक्निकल एसईओ पे काम नहीं किया है, और चाहे करोड़ों बैकलिंक आप जनरेट कर लीजिए, आपका साइट कभी रैंक नहीं कर सकता। ये आप लिख के रख लीजिए। बात समझ में आ रहा? जी। इसीलिए आप लोगों को सबसे जो टॉप, मतलब सबसे डिफिकल्ट वाला जो सेशन है, वही मैं पहले पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोगों का स्टार्टिंग है। तो हम लोग अभी ज्यादा मेहनत करेंगे, बाद में चल के हमें पता है, जैसे ही अभी दूसरा पार्ट शुरू होगा, आपका मन थोड़ा सा लगेगा कि नहीं ये तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि उधर क्लिक है। उधर क्या है? क्लिक है। अब गूगल ऐड में पूरा क्लिक है, टूल्स पढ़ना है।
तो उधर ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। फेसबुक ऐड है, उधर टूल्स है, ईमेल मार्केटिंग टूल्स है, यूट्यूब क्या है, टूल्स है। जैसे अभी ये देखो, ये टेक्निकल है, ये क्या है, इसमें दिमाग का काम है। आपको ये समझना कि देखो रेसिपी के लिए करना तो मुझे इतना सारा स्कीमा, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये स्कीमा रेडी करके अपने डेवलपर के साथ शेयर करना है। क्लियर बात समझ में आ रही है? और ये डेटा आपको उसके साथ शेयर करना है, वो क्या करेगा, अपने साइट पे रखेगा। और कभी भी जब ये रखेगा ना, तो ये गूगल, जब इसको गूगल में भी सबमिट नहीं किया पेज को, अभी हम लोगों ने इस पेज को गूगल में सबमिट नहीं किया है, जस्ट अभी हम लोग ये कर रहे हैं, चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मैडम? इकट्ठा कर रहे हैं चीजों को, जो चेकलिस्ट है। अरे ऐसा थोड़ा ना कि पहले सबमिट कर दोगे सारा चीज, ऐसा नहीं कर सकते। पहले पूरी चेकलिस्ट कंप्लीट करिए, उसके बाद गूगल को दीजिए। अरे कभी भी आप देख इमेज हम डाल दें, उसमें पहले कैप्शन वगैरह लिखना है, किसको टैग करना है, बिल्कुल 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 वैसे ही। अरे सपोज करो कि जैसे आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो सबसे पहले आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भर के सब कुछ पेपर ऊपर देते हो, लास्ट में आपका सबमिशन होता है। बात समझ में आ रहा? तब चेक लिस्ट हो। फिर आप जब ये सबमिट कर देंगे ना, फिर आपको चेक लिस्ट बनाना होगा कि क्या 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 गलती हुई है, फिर आपको सही करना होगा। बात समझ में आ रहा? तो ये सबसे ज्यादा टाइम टेकन वाला यही पार्ट है। अभी क्लियर हो गया मैडम? तो आपको क्या करना, कुछ करना नहीं है, आपको ये ऑनलाइन टूल्स है जहां से आप बना सकते हो। ये आप ऑनलाइन टूल से जनरेट कर सकती है। हाँ जी, ऑनलाइन टूल्स में जाके इसको क्या कर सकती है, जनरेट कर सकते हो। तो इसको याद करके आप नहीं बैठना, आपको एक कोड को याद नहीं करना। मैंने पहले ही बोला था, अभी बोल रहा हूँ, आप कोई भी कोड याद करके नहीं बैठोगे, ठीक है? चाहे वो मेटा टैग है, चाहे डिस्क्रिप्शन है, चाहे टाइटल है, आपको टैग याद करके नहीं बैठना। आपको ये बोलना है अपने डिजाइनर को, भैया देखो तुम्हें मेटा टैग मिसिंग है, तुम डालो, स्कीमा टैग मिसिंग है, मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसको डालो और इसको डायनेमिक कर दो। अगर वो स्टैटिक वेबसाइट है, मान लो किसी से रुद्रा CPL है, क्या है, स्टैटिक वेबसाइट है, कैसी है, स्टैटिक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट है। जी जी, तो वहां पे आपको 5 पेज को बना के उसको देना पड़ेगा। समझ आ रही? हाँ जी, क्योंकि वो तो 5 पेज की है, तो आपको तो करके देना ही पड़ेगा। तो आप अभी समझ गए, इधर से जितना भी टाइप्स है वो आप इधर से देख देख के जनरेट कर सकते हो, ठीक है? क्लियर बात समझ में आ गई? जी सर। प्रोडक्ट का लिखेंगी तो प्रोडक्ट का ऐसे ही है, जैसे प्रोडक्ट का नेम क्या होगा, इमेज क्या होगा, उसका ब्रांड क्या होगा। देखो प्रोडक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का नाम मैंने लिखा, मैं लिखता हूँ रेडमी, ठीक है जी, रेडमी प्रोडक्ट का नाम है, रेडमी फोन, ठीक है? इमेज का URL मैंने बोला डेमो, ऐसा लिखता हूँ थोड़ा सा, जैसे आप लोगों को समझ में आ जाए। कहीं ना कहीं काम करेंगे ही। मान लो ये आपका इमेज का URL, ब्रांड क्या है, रेडमी, क्या है, रेडमी। यहाँ पे उसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टेस्ट आपने लिख दिया, ठीक है, मैं ऐसा लिखता हूँ। फिर आपको उसका SAQ, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, आप यहाँ पे डाल दीजिए। मान लो उसका एक SAQ नंबर होता है, मान लो आपने 1 2 3 4 5 डाल दिया, क्या है, SAQ नंबर होता है। ये SKU क्या है वैल्यू? अरे जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, उसका एक नंबर होता है, काइंड ऑफ सीरियल नंबर एंड ऑल। सीरियल नंबर आप कह सकते हो उसको। Okay. आप देखेंगे ना, तो ऐसे हर प्रोडक्ट का एक SAQ नंबर होता है, प्रोडक्ट। आप यहाँ पे देखेंगे तो इधर देगा आपको पूरा कोड होता है, एक देखो स्टॉक कीपिंग यूनिट, उसका एक नंबर होता है, देखो, ठीक है? ओके। जैसे आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे ना, तो वहां पे आपको नहीं भेजा, आपको वहां पे प्रोडक्ट का नाम नहीं भेजा जाता है, वहां पे SAQ से ही आपको पता करना पड़ता है, शॉर्ट मतलब कोड समझती हैं? गॉट इट सर। जैसे हमारे यहाँ पे भी है
हाँ प्रोडक्ट्स लिनोवो के प्रोडक्ट्स है तो उनके आगे कोड चलते हैं। हाँ, कोड चलता होगा, समझ लीजिए। वही एसक्यू। तो आपको यहाँ पे एसक्यू नंबर डालना, फिर आपको देखना कि आपका ऑफर कैसा है। ऑफर है तो एक एग्रीगेट ऑफर क्या है, और एक होता है आपका नॉर्मल ऑफर क्या है, ठीक है। उसमें कितना का आप करेंसी कौन सा दे रहे हो, प्राइस कितना दे रहे हो, प्राइस कितने दिन तक वैलिड है, वो सब डालोगे, ठीक है। फिर रिव्यू है तो रिव्यू डाल दोगे। बाबू साहब जो रिव्यू आप देख रहे थे ना प्रोडक्ट की, इधर अभी देख रहे थे आप रिव्यू, मान लो कि तुमको रेडमी फोन लेना, क्या लेना है, रेडमी। अब देखो यहाँ रेडमी 12 आ रहा, देखो ये जो रिव्यू आप देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले आ रहा था, वो रिव्यू ऐसे नहीं आ रहा था, वो रिव्यू डला होता है साइट पे, ठीक है। देखो यहाँ पे 199 दिख रहा, ये 199 ऐसे नहीं है, यहाँ पे 199 आपने ऐड कर रखे हैं डायनेमिकली, समझ में आ रहा। वो नंबर क्या कर रहे हैं आपने डाल रखते हैं। अब जितना रिव्यू डालोगे, मान लो कि तुमने 200 500 1000 तुमने डाल रखा, तो वहां पे 200 500 1000 वहां पे बस वही चीज है, ठीक है ना। आपको एक प्रोडक्ट का रिव्यू आप यहाँ से बना सकती है। फिर आपका जैसे इवेंट है तो इवेंट बना सकती है, आपको अगर लोकल बिजनेस है कोई तो लोकल बिजनेस के लिए बना सकते हो, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ रही है, हो जाएगा। आप लोग क्या करो, आज के डेट में एक टूल्स भेज दिया है, इस टूल्स पे बैठ के पूरा एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्रिएट करो। मुझे हर प्रोडक्ट का एक बना के भेज देना मंडे को, ठीक है। जब क्लास होएगी तो मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सारे का एक एक आपको यहाँ से जनरेट करना, प्रॉपर करना, मतलब किसी प्रोडक्ट को लेके ही करना या किसी भी बिजनेस को लेके करना। जैसे वेबसाइट का करना है तो मेरी वेबसाइट है आरडीएस वेबसाइट, उसका कर लेना, ठीक है। चाहे जैसे आपको ब्रेड कम करना तो मेरी ही वेबसाइट का कोई ब्रेड कम कर लेना, ठीक है। एक एक जब पर्सन करना है तो जॉब टाइटल है, पर्सन करना है तो पर्सन मार्कअप, मतलब कि वो क्या करता है, कैसा है ना, उसके सोशल साइट लिंक क्या है। मतलब आपको मान लो किसी पर्टिकुलर बंदे की ब्रांडिंग करनी है, मेरे को क्या करना है कि जस्ट मान लो पीयूष का मेरे को ब्रांडिंग करना है, वो पर्सनल आदमी है, ठीक है, पर्सनल आदमी है, वो क्या करता है एसईओ के लिए काम करता है, तो उसके लिए करेंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं, समझ में आ रहा। जैसे वो नाम क्या है उसका, अल्टरनेट नाम क्या है, कुछ वो यूआरएल रखा है कि नहीं रखा है, पिक्चर है कि नहीं है, जॉब टाइटल है कि नहीं है ना, ये सब देखोगे तो देखो कोई भी चीज है ना, डेवलपर पे पहले मेरा टॉप में आता था, इमेज में मैं, मतलब इमेज में मैं पहले टॉप में आता था, पता नहीं समय अभी तो हट गया है। पहले मैं मतलब मेरा इमेज जो था गूगल में टॉप में आता था, अभी मैंने सब हट गया है। हाँ हेलो, हाँ बोलिए, अब छूट रही है 2 मिनट। हाँ अब भेजो भेजो, ठीक है। आप देख रही हैं यहाँ पे, जी सर। हाँ तो ये मेरा ही प्रोफाइल है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आज कुछ जाना चेहरा पहचाना लग रहा है, ये नहीं जाना। अच्छा ये नए हैं, 2 मिनट दे दो, सेशन खत्म कर रहे फिर बात करते, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आप भी नहीं के साथ है क्या, तो बैठो बैठो फिर बात करते, ठीक है। तो आप लोग इसको करो, फिर हम मंडे को देखते हैं, ठीक है।